अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जनाब ये फ्राइडे की शाम का वक्त है और शाम के टाइम हम सो के उठे तो कुछ खाने का ऐसे सच मूड नहीं हो रहा था, खाना वगैरह बनाने का ऐसा इरादा नहीं था। खाना मैंने सोचा कि रात में बना लूँगी। कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि कुछ इसका बना लूँगी। और शाम का वक्त था, जब मैंने बाहर देखा तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छी सी चाय बनाई जाए और इसके साथ कुछ पकोड़े वगैरह। फ्रूट सैलड मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये भी हो जाएगा। और वैसे मेरा कुछ ज़्यादा एफ़र्ट्स वगैरह करने का दिल नहीं चाह रहा था, बस जो कुछ था मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि मगरिब होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया था। तो मैंने कहा मगरिब होगी तो फिर उसके बाद बाहर बैठा नहीं जाएगा और अंधेरा हो जाता है। और मैंने कहा कि अभी अच्छा मौसम है शाम का, और वैसे भी हमने बाहर जाना था, हमारा कुछ काम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस जल्दी में पकोड़े बना लेती हूँ। पकोड़ों की रेसिपी तो सबको ही आती होगी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को बताने की ज़रूरत है। और बस मैंने पकोड़े बना लिए और जो कुछ था हम लेके नीचे चले गए। और वहाँ पे टेबल्स वगैरह हैं, तो हम इसलिए टेबल्स पे बैठे और हमने सोचा कि सॉरी चेयर्स पे बैठे लेकिन मैंने सोचा कि चलें अब बना लेते हैं, जो कुछ भी बनाया हुआ है तो ये खा लेते हैं। फ्रूट सैलड में भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, सिर्फ क्रीम ऐड की है और इसके साथ थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मेयोनीज़ और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया था, ताकि क्योंकि इसमें आजकल अनार थोड़े खट्टे हैं, तो मैंने कहा कि वो फिर बहुत ज़्यादा खट्टे ना लगें, थोड़े से स्वीट एंड टैगी सा इसका जो है वो फ्लेवर हो जाए। और साथ में दही की चटनी और चाय। बस यही था हमारा शाम का छोटा सा हल्का फुल्का सा मेन्यू। और क्योंकि जब हम 2-3 लोग होते हैं तो फिर मैं ज़्यादा डिशेस मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। आपको मेरे व्लॉग्स में बिल्कुल भी ओवर कुकिंग नज़र नहीं आएगी कि हर वक्त खाना बन रहा है, हर वक्त खाना बन रहा है, क्योंकि मैं इस तरह के काम नहीं करती। बस उतना ही बनाती हूँ जितना ज़रूरी हो और 2 बंदों के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ पे हम चाय एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे थे। और मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। जैसे पाकिस्तान में एक बाहर का मौसम होता है, वैसे यहाँ पे दिसंबर और नवंबर में अच्छा सा मौसम होता है कि आप बाहर जा सकते हैं इजीली। और आपको वैसे तो कुछ गर्म कपड़े वगैरह पहनने की ज़रूरत तो खैर नहीं होती, लेकिन मौसम जो है इतना अच्छा होता है कि आप उसको इंजॉय करें। खुला खुला सा होता है और दिल भी खुश रहता है अगर मौसम अच्छा हो। तो इस वजह से हम भी बाहर बैठे हुए थे और ओपन एयर में बैठ के चाय पीने का अपना ही मज़ा है। घर के अंदर तो हम खाते पीते ही रहते हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे घर छोटे होते हैं और इतने उस तरह से बड़े नहीं होते, कोई सहन वगैरह तो होते नहीं है, तो इस तरह बिल्डिंग्स के साथ में एक कॉमन एरिया बनाया जाता है जहाँ पे जो लोग चाहें बैठ सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। और शाम में अक्सर मदर्स यहाँ पे आ जाती हैं अपने बच्चों को लेके, और बच्चे खेलते रहते हैं और मदर्स जो है वो गपशप करती रहती हैं। तो एक अच्छा सा कम्युनिटी लाइफ टाइप जो है यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे बस हम गपशप कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं बाहर चलें या ना चलें, क्योंकि वीकेंड था तो हमने सोचा कि चलते हैं कहीं बाहर। मुझे 1-2 चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी ले लेंगे। और यही इंसान की ज़िंदगी है, किसी की भी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री नहीं होती, किसी की भी ज़िंदगी टेंशन फ्री नहीं होती। टेंशन ज़िंदगी का हिस्सा है, बस हमें ये करना होता है कि हम उन टेंशन में से, उस स्ट्रेस में से थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। और अगर यहाँ पे कहीं भी हमें खुशी मिल रही है तो उसको फ़ौरन से ले लें, उसको फ़ौरन से अडॉप्ट कर लें। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही इंसान को खुशी मिलती है। जब इंसान मिल के बैठता है, आपस में गपशप करता है, बातें करता है, थोड़ा सा फ़ोन को छोड़ के, मोबाइल को छोड़ के जब हम निकलते हैं घर से बाहर और इस तरह से किसी खुली जगह में बैठते हैं, तो एक इंसान का जो मूड है वो थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। और आपस में वैसे भी घर में भी ज़िंदगी अच्छी ही होती है, लेकिन आपको पता है कि आजकल फ़ोन और इंटरनेट का ज़माना है, तो दिन बीत जाते हैं आपस में उस तरह से गपशप किए हुए। तो इसलिए यूँ से बाहर बैठना और बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि टेंशन्स और परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो इनको निकालिए अपनी ज़िंदगी से और अपने लिए खुशियाँ खुद तलाश कीजिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो इंसान के लिए काफ़ी होती हैं, बड़ी खुशियों का होना ज़रूरी नहीं है। और जब आप छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बड़ी खुशियाँ भी देंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन रहेंगे और किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी पुरसकून गुजरेगी। तो यहाँ हम आ गए हैं मिडदिप सिटी सेंटर और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी। वैसे तो ऐसा कोई ख़ास सेल वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन मुझे हरीम के लिए 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं और जो कुछ भी अगर अच्छा मिल गया तो ले लेंगे। थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी इसी बहाने, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मॉल्स ही हैं, तो बस शॉपिंग ही एक औरत का फेवरेट काम होता है। तो मैं भी जब बाहर जाती हूँ तो मुझे बस शॉपिंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है।
कि कहाँ क्या लगा हुआ है। आप चाहे ले ना लें, लेकिन आप देख लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, उससे भी आपको खुशी मिल जाती है। तो मैं यहाँ आई थी और मैं आपको ये भी बताऊँगी मैंने क्या-क्या लिया और कहाँ से लिया। ये है मिडदिप सिटी सेंटर। वो लोग जो पूछेंगे कि ये आप कौन से मॉल में गई हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। वैसे यहाँ पे रहने वाले लोगों को तो ये ऑलरेडी पता होगा कि ये कौन सा मॉल है। और बस यहाँ पे 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं जहाँ सेंटर पॉइंट है, जैसे मदर केयर है। मैं वैसे बच्चों के कपड़े मोस्टली मदर केयर से लेना प्रेफर करती हूँ। इनका जो स्टफ़ है वो जूनियर्स और बेबी शॉप से भी ज़्यादा अच्छा होता है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनके कपड़े आप जितने भी रगड़ रगड़ के इस्तेमाल करें, ये कभी भी पुराने और ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहले सीधा मैं वहीं जाऊँगी, मदर केयर पे ही जाऊँगी और मदर केयर पे देखें कि मैं क्या लेती हूँ। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. मैं कभी भी घर से सोच के नहीं जाती कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। बस चाहती हूँ जो अच्छा लगे मिल जाए। हरीम के लिए ख़ास तौर पे तो वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि जितने भी हों उतने ही कम होते हैं और हर 2 से 3 माह के बाद इनका साइज़ चेंज हो जाता है। वैसे तो मैं वही पाकिस्तानी सोच रखती हूँ कि मैं थोड़े से बड़े साइज़ के कपड़े लेती हूँ ताकि बच्चा एक सीज़न तो आराम से निकाले। तो इस वजह से बस मैं देख रही थी मुझे कुछ भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि बाहर जाना होता है और हरीम स्कूल जाना होता है, तो इसलिए इसको अब मोर कलर ड्रेस जो है वो चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मुझे जो भी अच्छा मिले, जहाँ से भी मिले, मैं ले लेती हूँ। कभी भी मैं घर से सोच के नहीं गई कि आज मुझे यही लेना है और मैं ये लेने जा रही हूँ, ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया। बस जो मुझे मिलता है मैं अच्छा सा वो मैं ले लेती हूँ। ऐसा ही होता है, बाय चांस जब आप जाते हैं किसी शॉप में तो आपको अक्सर बहुत चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस पे और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। तो इसी तरह मैं भी देख रही थी, बहुत कुछ सब कुछ देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छा हरीम के लिए मिल गया तो मैं इसके लिए फ़ौरन से ले लूँगी। और हरीम की शॉपिंग हमेशा इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड ही होती है। कभी भी मैंने सोच के नहीं गई कि आज हरीम के कपड़े लेने हैं। बस मैं जाती हूँ, मुझे इसके साइज़ का कुछ भी अच्छा मिल जाए तो वो मैं ले लेती हूँ। वैसे इसके शूज़ भी चाहिए थे स्कूल के लिए, तो वो भी मैं देख रही थी और मदर केयर पे, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अच्छे नहीं मिले जिस तरह के मैं चाह रही थी, मुझे वैसे नहीं मिले। तो इसलिए इसका प्लान जो है अभी मैंने पोस्टपोन कर दिया कि मैंने कहा चलो, वैसे तो डिस्काउंट में थे लेकिन जिस तरह के मुझे चाहिए थे, क्योंकि इसकी टीचर कह रही थी इसको ऐसे शूज़ लेकर दें जो ये ख़ुद पहन सके, क्योंकि हम इनक्रेज करते हैं बच्चों को कि वो अपने काम खुद करें। तो इसलिए मुझे इस तरह का कोई शूज़ नहीं मिल रहे थे जो हरीम ईज़िली ख़ुद से वेयर कर सके। Just be done. I have seen enough to call your bluff. Didn't come here for you. Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. Stay
सो ये है जनाब आज की सारी शॉपिंग, जो कि 2 से 3 घंटे लगे हमें इसमें, 3 से ज़्यादा ही लग गए थे शायद। और कुछ क्लिक एंड कलेक्ट के ऑर्डर्स भी थे जो कि मैंने ऑर्डर किए हुए थे और मैंने कलेक्ट करने थे, जिसके लिए बेसिकली वैसे मैं गई थी। और बस यही थी हमारी आज की शॉपिंग। और इसके बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ, और घर जाके क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो चलिए चलते हैं घर। इतना अच्छा है कि कुछ ना भी लेना हो या कोई काम ना भी हो, तो वैसे ही अगर एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं तो इतना मज़ा आता है। इतना अच्छा खुला खुला सा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। शुक्र है एसी से जान छूटी है, वरना तो हर टाइम गाड़ी में भी एसी चलाओ, घर में भी एसी चलाओ, और अब फ्रेश एयर मिलती है तो बहुत अच्छा फील होता है। जो ही हम घर पहुँचे तो घर में भी हमारे ढेर सारे जो पार्सल्स थे जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी वो भी पड़े हुए थे। तो बस यही है, ऐसी बात नहीं है कि हम हर वक्त शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब कुछ कहीं से अच्छा मिलता है तो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र्स लगती ही रहती हैं। तो बेटर होता है कि बजाय फुल प्राइस पे लें आप ऑफ़र प्राइस पे ले लें। तो घर आए तो ये कुछ हालत थी, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स थी और कुछ और चीज़ें थी नून से। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आज जो शॉपिंग की है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।